अस्सलाम वालेकुम काबिल कदर व्यूअर्स। आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँ। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की एक इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेर समाअत थी। DB बेंच था जिसमें जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है जजेस थे, और उन्होंने सिंगल बेंच के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया, जिस बेंच के फ़ैसले में कहा गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करे, और मुतल्लिका पार्टियों को नोटिस कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं सरदार मसरूफ़ आबिद साहब, एडवोकेट, सदर PLF लॉयर्स फोरम और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। इनसे जानते हैं कि आज क्या फ़ैसला हुआ है। सर, आज की कार्रवाई के बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक रिट पिटीशन थी और एक ICA थी, उनको कंबाइन सुना गया। सुनने के बाद आज अतर मिनल्ला साहब ने, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और बाबर सत्तार साहब, उन्होंने जो 30 दिन की जो डायरेक्शन थी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, उसको आज उन्होंने सस्पेंड कर दिया इस पॉइंट पे कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चूँकि हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन में 199 में वो डायरेक्शन अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को दे सकती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। इस पॉइंट पे उसको सस्पेंड कर दिया है, और बाकी जो दूसरा केस था इंट्रा कोर्ट अपील वाला कि उसको उसमें नोटिस कर दी गई। थैंक यू सर। और नेक्स्ट डेट कोई मुकर्रर हुई है? ईद के बाद ये केस दोबारा सुना जाएगा। राइट सर। काबिल कदर व्यूअर्स, जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के नायब सदर जनाब चौधरी अब्दुल खालिक थिंद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसके दूरस नताइज क्या होंगे। चौधरी साहब, ये जो आज फैसला हुआ है, तो इसके दूरस नताइज क्या होंगे? जी हाँ, आज जो एक ICA इंट्रा कोर्ट अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ाइल की थी सिंगल जज के फैसले के ख़िलाफ़। डिवीज़न बेंच के अंदर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, और मिस्टर जस्टिस जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। उन्होंने वक्ती तौर पर ये फरमाते हुए फ़ैसले को अगली तारीख़ तक कलअदम किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपने तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अपने तौर पर उसको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, वो ख़ुद पार्टियों की स्क्रूटनी कर सकता है, और वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जो कानून के अंदर दिए गए हैं स्क्रूटनी करता रहता है। लिहाजा वक्ती तौर पर ये इस फैसले को मुअत्तल किया है, और मुतल्लिका पार्टियां जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये कोई बड़ा रिलीफ नहीं है, ये तो एक रूटीन मैटर है। जब भी कोई अपील दायर होती है तो पिछला फ़ैसला वक्ती तौर पर सस्पेंड किया जाता है, और जब दोनों पार्टियां अपीयर होंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपीयर होगा, दूसरी मुतल्लिका पार्टियां अपीयर होंगी, फिर इसकी असर नौ समाअत होगी, और इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। सिंगल जज की ऑब्जर्वेशन जो है इंशाअल्लाह वो बहाल होगी। इसके अंदर टाइम लिमिट की हद तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्शन जो है इस तरह की नहीं दी जा सकती कि फ़लाँ की स्क्रूटनी करे और फ़लाँ की स्क्रूटनी ना करे। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने खुद से इन्वेस्टिगेट करना है, और इन्वेस्टिगेशन की उसके पास मुकम्मल अथॉरिटी है। वो कब करता है और जो तरीक़ाकार कानून के अंदर दिया हुआ है उसके मुताबिक ही वो करेगा। थैंक यू चौधरी साहब।